सक्सेस दीवानगी मांगती है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर कुछ दीवानापन होना चाहिए। जब आप लाइफ में पिटते हो तो आपको बहुत सारे लेसन्स मिल जाते हैं। तुमने कभी सुना भी है खुद को कि तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो? बोलना ही कम कर दिया। मेरे दिमाग में आज भी वो तस्वीर उभर जाती है जब उसने मुझसे कहा था कि मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं और जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसने मुझे हैरान कर दिया था और जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका हूं। दरअसल कुछ साल पहले की बात है जब मैं एक स्पोकन बैच ले रहा था। उसमें एक लड़का था। वो लड़का कभी पढ़ता नहीं था, क्लास में कभी अटेंटिव नहीं था, कोई सवाल पूछा जवाब नहीं देता था, हर वक्त क्लास को डिस्टर्ब अलग से करता रहता था। हमेशा उसके मन में खुराफातें चलती रहती थी। एक दिन परेशान होकर मैंने उससे जाके पूछ लिया कि भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, और अगर पढ़ते नहीं हो तो क्लास में सबको डिस्टर्ब क्यों करते हो? उसने मुझे जवाब दिया कि सर मैं कुछ टाइम पहले ही गांव से दिल्ली आया हूं और मेरे गांव में कोई इंग्लिश का ही नहीं जानता है। ये बात मैं जानता हूं कि मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। ये तो 2 महीने की छुट्टियां हैं, मम्मी के कहने पर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन कर ली है। तब मैंने उससे कहा था कि बेटा पिट पिट के सीख जाओगे, और ये वो पिटाई नहीं है जिसका असर शरीर पर होता है, ये जिंदगी की पिटाई है। जब रिजेक्शन झेलोगे, जब बेइज्जती होगी, जब सबके सामने आपको जलील किया जाएगा, जब आपके साथ वाले लोग आपसे आगे निकल जाएंगे ना, तब इस पिटाई के बाद आप सीख जाओगे। खैर बात वहीं खत्म हुई, साल बीते, वक्त बीता, और अचानक एक दिन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया। मैसेज में लिखा था हाय सर। मैंने जवाब दिया, बात हुई तो पता चला कि ये तो वही लड़का है। उसने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मैंने कहा ठीक है, रात को मैं फ्री होता हूं, काम के बाद तो मेरे घर पे आ जाना। तो मेरे घर पे आया। जब मैंने उसको देखा तो उसकी पर्सनैलिटी काफी चेंज नजर आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि अब तुम क्या करते हो? उसने जवाब दिया कि सर मैं जॉब करता हूं। खैर बात होती रही। बात करते वक्त मैंने उसके अंदर एक चेंज देखा। वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा था। मैं हैरान था, लेकिन बात करते करते वो कुछ सेंटेंसेस भी इंग्लिश में बोलने लगा, और वो भी बहुत बढ़िया प्रोनाउंसिएशन के साथ। वो लड़का जो ठीक से इंग्लिश को नहीं प्रोनाउंस कर पाता था, इंग्लिश को इंग्लिश बोला करता था, आज वो इतना सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे बोल पा रहा है? मैं हैरान था और मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उससे पूछ ही लिया कि अच्छा ये तो बताओ तुमने इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीखी? तब उसने मुझे जवाब दिया, सर यही बताने आज मैं आपके पास आया हूं। उसने मुझसे कहा कि सर आप कहते थे ना कि पिट पिट के सीख जाओगे, बस लाइफ में बहुत पिटाऊं मैं, और उस पिटाई ने मुझे सिखा दिया है। वो शरारती सा लड़का जो क्लास में पीछे बैठ के कमेंट करता रहता था, कभी पढ़ता नहीं था, उससे कहूं कि स्पोकन की प्रैक्टिस करो, वहां उससे एक लफ्ज नहीं निकलता था, वो लड़का आज ऐसी बातें कर रहा है। मैं हैरान था, लेकिन जब उसकी मैंने कहानी सुनी तो मैं समझ गया कि वाकई उसके अंदर इतना चेंज कैसे आया। दरअसल 12th क्लास के बाद उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, और जब फादर एक्सपायर हो जाते हैं ना तो घर के अंदर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से उसको जॉब करनी पड़ी। अब 12th क्लास पास आउट को क्या ही जॉब मिलेगी? उसने हर छोटी मोटी जॉब करी, डिलीवरी बॉय का काम किया, और फाइनली वो एक कॉल सेंटर में लग गया, जो कि एक हिंदी का कॉल सेंटर था। अब वो अपने आसपास देख रहा था कि उसके साथ वाले लोग पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे अच्छे कॉलेज में जा रहे थे, अच्छी लेविशिंग लाइफ जी रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो एक छोटी मोटी जॉब कर रहा था। ये भी उसके लिए एक सबक था। अब जीवन की कड़वी सच्चाई ये होती है कि जितनी छोटी लेवल की जॉब होती है ना, उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, उतना ज्यादा आपको दबाया जाता है, आप पे प्रेशर डाला जाता है। हिंदी के कॉल सेंटर में उसके साथ यही होने लगा। उसके ऊपर वर्क प्रेशर डाला जाने लगा, उसे टारगेट्स दिए जाने लगे कि भाई आपको ये टारगेट्स अचीव करने हैं तभी आपको सैलरी मिलेगी। इस तरह की बातें उसके साथ होने लगी, जिससे तंग आकर वो स्ट्रेस में जाने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा। वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा था, वो क्विट करना चाहता था, वो कुछ ऐसी चीजों में पढ़ने लगा था जिसमें उसे नहीं पढ़ना चाहिए था। तब उसके किसी कॉलीग ने उससे कहा कि तू इतना परेशान क्यों रहता है? अगर तुझे ये कंपनी सही नहीं लगती तो तू किसी इंग्लिश कॉल सेंटर में ट्राई करना। यहां से उसे लगा कि एक रास्ता है, एक रोशनी है जहां वो जा सकता है। अब उसे इंग्लिश तो आती नहीं थी, पर जिसे जिंदगी अजाब लगने लगती है ना, वो हर काम करता है, और ना पढ़ने वाला भी फिर पढ़ता है। अब उसके सामने कोई ऑप्शन तो था नहीं, उसे किसी तरह इंग्लिश सीखनी थी ताकि उसका लेवल अप हो सके, वो किसी बेहतर जगह पे जॉब कर सके, लाइफ में स्ट्रेस कम हो सके। इसके लिए उसने सब कुछ किया। उसने पुराने अपने नोट्स रेफर करे, इंग्लिश सीखने की कोशिश करी जितना भी उससे हो सकता था, मिरर में देख के प्रैक्टिस करना, अकेले कमरे में रात को जॉब पे से आने के बाद प्रैक्टिस करते रहना, न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करना, लोगों को सुनना, ये सब कुछ उसने ट्राई किया। लेकिन उसकी लाइफ में असली टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था। उसने एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया,
जहां उसे लग रहा था कि उसका हो जाना चाहिए। उस इंटरव्यू में उसने इंग्लिश में बात करने की कोशिश करी, लेकिन जो इंटरव्यूअर था उसने उसको डांट दिया। उसने उससे कहा, तुमने कभी सुना भी है खुद को कि तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो? ये बात सुनकर वो सकपका गया। जाहिर सी बात है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया। लेकिन यहीं से उसे एक रास्ता दिखा। उसे ये बात घर कर गई कि तुमने कभी सुना भी है खुद को कि तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो? ये बात उसे समझ में आ गई थी। इंटरव्यू में वो फेल हुआ, उसे जॉब नहीं मिली, लेकिन उसे एक रास्ता जरूर मिला। उसने खुद को सुनने की कोशिश की। इसके लिए उसने अपना फोन निकाला और खुद की प्रैक्टिस करते हुए उसने उसको रिकॉर्ड किया और उसने उसको सुना। तब उसे फर्क पता चला कि वो कितनी गलतियां कर रहा है, कितना बुरा लग रहा है वो इंग्लिश बोलते हुए। साथ ही वो बाकी लोगों को भी इंग्लिश बोलते हुए देखता ही था, फिल्म्स देख लेता था, वीडियोस देख लेता था, जहां उसे फर्क पता चला कि मैं कैसे इंग्लिश बोल रहा हूं और ये लोग कैसा बोल रहे हैं। और अब उसे एक टूल मिल गया था। क्या मिल गया था? टूल मिल गया था। अब उसे एक टूल मिल गया था जहां से वो जज कर सकता था खुद को भी। उसे किसी की जरूरत नहीं थी, ना उसके पास पैसे थे कि किसी महंगे कॉल सेंटर के लिए तैयार कर सके खुद को, किसी महंगी जगह जाके कोचिंग ले सके। उसके पास ये सब पैसे नहीं थे, वो तो खुद ही कर रहा था। और अब वो रिकॉर्ड कर करके खुद को सुनता था, अपनी गलतियों को ठीक करने लगा था। सक्सेस दीवानगी मांगती है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर कुछ दीवानापन होना चाहिए। उस लड़के ने ना बोलना ही कम कर दिया था, क्योंकि वो हिंदी में बोलना नहीं चाहता था। हिंदी में बोलेगा तो जुबान पे हिंदी रहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहता था। इंग्लिश को अपने माइंड में और अपनी टंग पे रखना चाहता था। इसके लिए वो खुद से बातें करता, रात को कमरे में अकेले खुद से बड़बड़ाता रहता था, और सिर्फ इंग्लिश में। उसने सिर्फ उन लोगों से ही बोलने की कोशिश की जो इंग्लिश में उससे बात कर सके, ताकि एक बार उसकी प्रैक्टिस हो जाए, वो इंटरव्यू क्रैक कर ले और उसे जॉब मिल जाए। उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही थी। उसके फोन में एप्स इंग्लिश के, डिक्शनरी इंग्लिश की, सब कुछ इंग्लिश का होता था। वो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं था। उसे समझ आ गया था, उसका गोल क्लियर था। और वो जो स्ट्रेटेजीज निकाल रहा था, जो वो स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहा था, वो उसकी खुद की थी, और जो कि उसको लाइफ में पिट पिट के हासिल हुई थी। अब हुआ ये कि वो न्यूज़पेपर भी पढ़ने लगा, ताकि वो कैसे कम्युनिकेट कर सके वो सीख सके। वो छिचोरा सा लड़का, वो बिल्कुल नटखट सा बालक जो कभी पढ़ता नहीं था, वो आज स्टूडियस बन चुका था। वो पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और उसका फल भी उसे मिला। वो इंटरव्यू में गया और इस बार उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का था। उसने इंटरव्यू दिया और सक्सेसफुली क्रैक किया। उसको जॉब मिली, और जॉब भी इतनी अच्छी मिली कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस क्या होता है वो भूल चुका था। बहुत बढ़िया एक स्मूथ जॉब करने लगा, अच्छा पे उसको मिलने लगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? उसने अब भी इंग्लिश सीखना छोड़ा नहीं था। वो खुद को अपडेट कर रहा था, वो और पढ़ रहा था। साथ ही उसको प्रेरणा मिली। उसे प्रेरणा मिली कि भाई मैं अभी 12th पास आउट ही क्यों कहलाऊं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं हायर स्टडीज परस्यू करूं? उसने हायर स्टडी परस्यू करने का फैसला किया, अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाने की कोशिश की, ताकि उसका और प्रमोशन हो सके, ताकि वो और ऊंची जगह पे जॉब कर सके। और आज वो मेरे पास यही बताने आया था कि सर मुझे प्रमोशन मिला है, अब मैं हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो रहा हूं। दोस्तों एक मजे की बात बताऊं, वो ना उस टाइम पे भी ना हंसी मजाक में कभी कभी अमेरिकन एक्सेंट मारता था, तब वो उसके लिए हंसी मजाक था। पर धीरे धीरे ना उसने उसी अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करना शुरू किया। उसमें अपनी कमांड हासिल करी, और जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो यूएस बेस्ड कंपनी थी, जहां पे अमेरिकन एक्सेंट की वैल्यू थी। अब उसे अमेरिकन एक्सेंट अच्छे से आता था, और ये एक वजह बनी, एक बड़ी वजह बनी कि उसे यूएस भेजा गया जॉब के लिए। दोस्तों इस कहानी ने वाकई मुझे हिला के रख दिया था। मैं उसके लिए बहुत खुश था, और मैंने उससे बहुत सारी चीजें सीखी भी। आज मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि जब लाइफ आपको पीटती है ना, जब आप लाइफ में पिटते हो, तो आपको बहुत सारे लेसन्स मिल जाते हैं, आप सब कुछ सीख जाते हो। और अगर सीखने के बाद भी आप फॉलो नहीं करते, फिर आपको कभी कोई कामयाब नहीं कर सकता। उसकी इस स्टोरी से मैंने कुछ 2-3 बातें सीखी हैं जो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं, वो जरूर सुनिए। मेरे दिमाग में आज भी वो तस्वीर उभर जाती है जब उसने मुझसे कहा था कि सर मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, मेरे गांव में कोई इंग्लिश का ही नहीं जानता है। लेकिन ई ना जानने से प्रॉपर इंग्लिश बोलने तक का ये सफर उसका वाकई में बड़ा मजेदार रहा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या थी? उसने गिव अप नहीं किया। वो जो उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड था ना, वो बड़ा जबरदस्त था। अगर वो गिव अप कर देता, उसके पास भी ऑप्शन थे, वो इधर उधर भटकता रहता, लाइफ में बहुत बुरी बुरी चीजें करने के लिए वो कर लेता। तो दोस्तों ये मैं आपसे भी चाहता हूं, भाई गिव अप मत करो। लाइफ वाकई में बहुत हार्ड है, लेकिन जितनी आपके ऊपर लाइफ हार्ड पड़ती है ना, उतना आपका अंदर का पोटेंशियल निकल के आता है और आप बेहतर बनते हो। दूसरी चीज, उसने जितने भी उसके पास रिसोर्सेज थे,
ठीक है, उसके बाद बहुत सारे पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पता क्या किया, पुराने नोट्स रेफर कर लिए, इधर उधर से वीडियोस देख लिया, अकेले कमरे में बोलना शुरू कर दिया, आईने को अपना रिसोर्स बना लिया, बिना पैसा खर्च किए हुए उसने उन सारी चीजों का इस्तेमाल किया। और अब तो टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस है, आपके पास मोबाइल फोन है, तो आप जितनी भी एप्स, बड़ी अमेजिंग एप्स हैं जो कि फ्री में आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हो ना, उनको वाकई में यूटिलाइज कर लेते हो, तो आपका लेवल इंग्लिश का वाकई में बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप भी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करें। तीसरा, उसने खुद को सुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसने खुद को इंग्लिश बोलते हुए सुना है? शायद 100 में 1। हम खुद को नहीं सुनते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे लग रहे होते हैं। जब तक खुद को नहीं सुनोगे और खुद की गलतियों को नहीं देखोगे, तब तक सुधारोगे कैसे? उसने बड़ी कमाल की चीज की थी कि उसने ना दूसरों से ज्यादा खुद को सुना कि यार मैं कहां गलती कर रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं इंग्लिश बोलते हुए। तो आप भी वो वाली स्ट्रैटेजी रिकॉर्डिंग वाली थी ना, आप भी करो, फोन है हाथ में, खुद को रिकॉर्ड करो। शर्माओ मत, शर्मा क्या रहे हो, आज खुद की बेइज्जती कर लो ताकि कल को 4 लोगों के आगे आपकी बेइज्जती ना हो। ठीक है, एक और पॉइंट, वो चाहता, जब उसका इंटरव्यू क्रैक हो गया था, वो जॉब करता रहता और मजे में रहता, लेकिन उसने पता क्या किया, उसने अपने अमेरिकन एक्सेंट पे काम किया, उसने छोड़ा नहीं पढ़ना, उसे अब लत लग गई थी, वो अब करना चाहता था। उसे समझ में आ गया था कि भाई रूल क्या है, सीधा सा रूल है कि थोड़ी सी मेहनत करो फल ले लो, थोड़ी सी मेहनत करो फल ले लो, थोड़ी सी मेहनत करो फल ले लो। उसे वो पेड़ मिल गया था, उस पेड़ को पहचान गया था जहां पे फल लग रहे हैं, और उस फल को पाने का एक ही तरीका था, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाओ। बस आप भी यही करो। इंग्लिश इतने लेवल की आ गई ना, रुक क्यों रहे हो, और करो, और प्रैक्टिस करो, और कमांड हासिल करो। ये मत सोचो 3 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, खत्म ना भाई, कोई कोर्स वोर्स नहीं है। जितना बेटर बन सकते हो उतना बेटर बन जाओ। ठीक है जी। एक और अच्छी बात उसने करी, उसने हायर स्टडीज परस्यू करी। दोस्तों आप भी ये जरूर करना, जब आप पढ़ाई करते हो ना, बढ़ते चले जाते हो, डिग्रियां इकट्ठी कर दो भाई, गड्डियां लगा दो डिग्रीज की, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, पढ़ते रहो, पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है। जहां से जितना पढ़ सकते हो, जिस चीज में इंटरेस्ट है पढ़ो दबा के। पढ़ाई से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, गिरो उठो पढ़ो, गिरो उठो पढ़ो, ये अपना लाइफ में एटीट्यूड बनाओ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरों को ध्यान से सुनना। कहीं ना कहीं उसको मेरी बात याद थी कि पिट पिट के सीखोगे, और उसने उससे सबक लिया। हो सकता है शायद उसके माइंड में क्लिक की हो कि ऐसा सर ने बोला था, तो अभी मैं पिट रहा हूं, सीखूंगा भी मैं ही। तो दोस्तों आप भी पिट पिट के सीखो। कोई आपको एडवाइस दे रहा है ना, वाकई में आपको कोई टीचर है, ट्यूटर है, कोई भी है, उससे सीखने की कोशिश करो। अगर आप उससे कुछ सीख पाओगे ना, तो लाइफ में जरूर आपके काम आएगा। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, या आपके वेल विशर्स हो, हर कोई आपका भला चाहता है, उनको कान दे के सुनो जरूर। उसके इंटरव्यूअर ने उससे बोला था कि भाई तूने कभी खुद को सुना है? देखा जाए तो उसने उसको क्रिटिसाइज किया था, उसको डांटा था। हो सकता था वो नेगेटिव लेके कुछ ना करता, लेकिन उसने उसकी बात को सुना, पॉजिटिवली लिया, उसके मारे गए पत्थर को यूज करते हुए अपना घर बना लिया। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी, उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ में भी आपको ये इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। इस कहानी ने आपके भी दिल को छुआ होगा। उन लोगों तक शेयर करें ये स्टोरी जो लोग डिस्गाइज्ड हैं, जो लोग लाइफ में सोच रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। अगर उस लड़के ने किया था, आप भी कर सकते हो। यू आर द नेक्स्ट।